औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद कर रहा सारे दोस्त अखबार ठीक हो सो। मैं उस्मान अरशद सदकने और देसी ब्लॉग्स। उम्मीद कर रहा जी सारे दोस्त अखबार भैन भरा ठीक हो सो। ते मौजूद आज अपनी यूनियन कौंसिल मवाड़े अंदर ते माडल मौजूद हैं साबिक मेंबर जिला कौंसिल महमूद अहमद काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर ठीक हो? सर ठीक है अल्लाह शुक्र। सर 20 साल तू इल्तवा का शिकार मनसूबा रठोआ चेक करे आमब्रिज आज जनाब उसने दोबारा इफ्तिताह होना जाहिर क्या आना चाहते हो सर तुसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो तुसां शुक्रिया जनाब कि जेड़ी आवाम ने आवाज है तो जनाब फर्क चाहने हो। इस विच मैं गुजारिश करसा कि वाकई अरसा 20 साल गुजरी गया लेकिन इसने कोई टेक्निकल वजूहात ही है सन ते कुछ हुकूमतां ने भी जेड़ा ना वजह तू ये मसला जेड़ा लेट होया ते असां जनाब शुक्रगुजार हां मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ने ते वज़ीर हुकूमत कासिम मजीद साहब ने कि वज़ीर आज़म साहब ने और उन्होंने कोशिशां नाल अज दोबारा जड़ा मनसूबा इंशाअल्लाह शुरू होने की जाई रहा ते इस पर असां वज़ीर आज़म साहब न और जनाब कासिम मजीद साहब न और उन्होंने सारी काबीना ने जनाब बड़े शुक्रगुजार हां कि वज़ीर आज़म साहब अपनी बड़ी जदोजहद जेड़ी पाकिस्तान ने अंदर अदारियां नाल हुकूमतां नाल इन्हां मुज़ाकरात बहस मुआसा डिलाई करी ते इस मनसूबे की जनाब आज इस जगह पर आंदा के आज इसने दुआया तकरीब हो रही है और इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द शुरू होने नी ये दुआ जज़ाकल्लाह काजी साहब बहुत शुक्रिया जेड़ा तुसां अपने ख्यालात दा इज़हार कीता। बाकी इंशाअल्लाह ताला काजी साहब इत्थू रैली नी शक्ल विच पंडाल विच जाया जासी इंशाअल्लाह इत्थों जनाब मवारड़ा तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ी रैली जेड़ी है ना बिल्कुल तुसां तकसो कि इंशाअल्लाह जासी जेड़ी रिकॉर्ड पिछले सारे इंशाअल्लाह तरोड़ सी रैली इंशाअल्लाह बाकी जी जुलने हैं तुसां की रैली ने मंजर दसने चीज़ां बाद मिल जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा कासिम मजीद ही जीतेगा। चौधरी कासिम मजीद आगे मैदान में फर्क इतना देख लो तुम जीतेंगे ये आन में। फर्क इतना देख लो तुम जीतेंगे ये आन में। जीतेगा भाई जीतेगा कासिम मजीद ही जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा कासिम मजीद ही जीतेगा। देख लो अब साथ में चक सवारी सलामगढ़ जीतेंगे इस बार में। जीतेंगे इस बार में। जीतेगा भाई जीतेगा कासिम मजीद ही जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा कासिम मजीद ही जीतेगा। तीर पर लगा के ठप्पा तीर को जताएंगे। तीर पर लगा के ठप्पा तीर को जताएंगे। आगे कासिम मजीद मौजूद है इस्लामगढ़ ने अंदर इधर मेन रोड इधर रठो आ रहे हैं ब्रिज ना जड़ा स्टार्ट होने लगा इत्थे वज़ीर आज़म साहब इफ्तिताह कर सनिशना ते बाकी जुलने अगे ताकि हाल ना विजिट कराने जिथे डिग्री कॉलेज ग्राउंड है उत्थे वज़ीर आज़म साहब अनीस साहब जाई रहे अगे बाकी जुलने उत्थे बाद मिलने आगे इनको लाएंगे चक सवारी
कसम मजीद ही जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कसम मजीद ही जीतेगा। बतलाएंगे, दुनिया को बतलाएंगे, जीतेगा भाई जीतेगा, कसम मजीद ही जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कसम मजीद ही जीतेगा। सदर तकरीब मेरे वालिद मोहतरम साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब, वज़ीर बरकियात जनाब चौधरी अरशद हुसैन साहब, वज़ीर तामीरात आमा चौधरी साहब, ग्राउंड के अंदर इसी मकाम के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तशरीफ लाए थे। उस वक्त के वज़ीर आज़म मेरे वालिद साहब चौधरी अब्दुल मजीद साहब, सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान साहब और दीगर लोगों ने यहाँ उनका वेलकम किया। रुठवा रेम ब्रिज का संग बुनियाद रखा गया था। मैं अपने आप को, यासिर सुल्तान साहब आपको, चौधरी अजहर सादिक साहब आपको खुशकिस्मत समझता हूँ कि 2016 के अंदर जब हमारी हुकूमत गई उसके बाद भी आपके मशहूर है यासिर साहब। आज अगर मैं कुछ लोगों का नाम ना लूं, ये मुतासिरीन मंगला डैम के हवाले से, रुठवा रेम ब्रिज के हवाले से, तो तारीख के साथ ज्यादती होगी। डडियाल से हमारे साबिक़ वज़ीर मरहूम चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब का एक बड़ा रोल था। वो इस अमूर मंगला डैम के मिनिस्टर भी रहे, हमारे सीनियर सियासतदान थे। इस हल्का इंतखाब के अंदर से साबिक़ वज़ीर कैप्टन सरफराज मरहूम का भी एक रोल था। रुठवा रेम ब्रिज की आवाज उठाने के लिए हमारा सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, वो और मेरे वालिद साहब एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे, पर हर इंसान ने कंट्रीब्यूशन की, हर इंसान की ख्वाहिश थी। मैं एवन के जो मेरे मुखालफीन हैं, जिन्होंने मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, यासिर के मुकाबले में लड़ा, चौधरी अजहर सादिक के मुकाबले में लड़ा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये उनकी मेहनत है कि उन्होंने 7 साल नहीं की और अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी और हम ये काम कर रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब वज़ीर आज़म, मैंने सबको दावत भेजी थी, मैंने सदर मुस्लिम लीग नून को भी भेजी थी, साबिक़ वज़ीर आज़म साहब को भी भेजी थी। मैंने सबको कहा था कि यह किसी सियासी पार्टी का जलसा नहीं है, यह इज़हार तशक्कुर है। आज इस्लामगढ़ के मुकाम पर हम वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, हम अपने लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी है। आजाद कश्मीर बराबरी नहीं सतह ते तमीरो तरक्की ने काम शुरू हुए। ये शारा नीलम की करब रुपया लबा है, ते पुंछ तोली पीर रोड की भी उतने ही पैसे लबे। आज तुसी मीरपुर जाके तक कोई लामा इकबाल रोड ते इंशाल्लाह चंद दिन जितों तुसी मीरपुर दाखिल होंदे हो मंगले तू सड़क इंशाल्लाह जी दोहरी है, पिछले कई वरिया तो उत्थे खलोती सी, उस ते भी सवारने का काम शुरू है। 3 डिवीजन मेजर रोड का काम भी शुरू है। जड़ियां तुहाडियां 50-50 किलोमीटर सड़क सन, उन्हें भी हुण सवाल पैन लगी है। सलाह बड़ी पक्की की थी कि 3 रुपए आटा यूनिट बिजली ते 2000 रुपए मन आटा, 71 अरब रुपया जो यह खसारा पै गया तो हुकूमत आपे जाती रहेगी। लेकिन मालक ना क्या कानून है, मारने वाले मोहन मोहम्मद से कुदरत रब नहीं हुई, घुगी फिर बैठी है। कर्म नाल गुनाहगार खताकार स्याकार बदनीयत नहीं है, बद किरदार सियासी तौर पर नहीं है, बद दयानत नहीं है। इसे 71 अरब ना खसारा रख के
आजाद कश्मीर तमीरो तरक्की ना पहिया तुहानू दूजी रफ्तार नाल चला के इंशाअल्लाह ताला मौजूदा हुकूमत दसेगी। कई बारी मैं मायूस होया कि जितनी मजदूरी की है रब को 6 माह मंगे सन, हुण ते 18 हो गए, बस करिए। फिर संगी साथी आखते हैं यार अपनी जात वास्ते सोचना है, इस तो अगे भी टुरना, उसे आके फिर बस कर जाई नहीं है। एक तारीख चली, सब तो पहला वजीर आजम उसने कभी ना गल आखी, गल बिल्कुल ठीक है कि होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? 2-2 बारी जिन्होंने लोगों कुर्बानियां दी, अपनी जायदादा नहीं, अपने प्यारे नहीं, कबर नहीं, कुल आजाद कश्मीर 350 मेगावाट बिजली चाहिए है जी साड़ी जरूरत है। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह रठुआ रेहान एक डेड प्रोजेक्ट सी, इस तरह जागरा भी अरबां रुपया ना बिजली का मनसूबा, उसका भी जनाजा निकल गए। अज अलहमदुलिल्लाह इत्थे काम शुरू हो गया, सारी सलाहियत शुरू कर देगा। एक किस ना करम है? सिर्फ मेरे मालिक ना। असी तो अपनी नीयतां ने जवाबदार हैं। 60,000 बच्चा साडा स्कूलों तो बाहर है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 8 अरब का प्रोजेक्ट सी, वो भी डुब गए। असी अज अल्लाह पाक करम किया है, पाकिस्तान ने जी प्लानिंग कमीशन है CWD जो पास हो गया, उस काम चला देगा। बंदा ते बंदे दी साख, ये 2 गल्लां ने जड़ा किसी भी मनसूबे की बर्बाद या आबाद करने वास्ते मलूजे खातर रखिया जांदियां ने। ऐलान मैं करदा नहीं, क्योंकि ऐलान कर करके असा ऐलाना ना सत्यानाश कर छोड़िया, उन्होंने जनाजा कर दिते हैं, तो सुनने का हौसला तुहाडे चुक है। जिहड़ी गल होने वाली है वो कर छोड़ो, जिहड़ी नहीं होने वाली माजरत कर लो। अवामी हकूक ने तहफ़्फ़ुज़ की तर्जुमानी किस करनी है? आपकी कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं, और जो हक पाकिस्तान के किसी शहरी को हासिल नहीं है वो आज आजाद कश्मीर के शहरियों को हासिल है। कई नादान मकबूजा कश्मीर का और आजाद कश्मीर का मुआवजा करते हैं। 2000 करोड़ का कर्ज मोदी अभी वो वजीर आला जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी हुकूमत के गले पे डाल के निकल गया। आपने क्या देना है? आपका तो सिर्फ एक रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो मरते दम तक पाकिस्तान के साथ कायम है। लेकिन निजाम के साथ खिलवाड़ करना यह इंतहाई खतरनाक हरकत है, इससे हम सबको परहेज करना चाहिए। आज आपने देखा एक ये भी बात सुनने में आई कि जी बिजली की वोल्टेज गिर गई है, और गर्मियों में आपने देखा कि जब 3 रुपए यूनिट बिजली हुई, हमने बिजली के साथ क्या किया? जेड़े चंगे जोड़ सन बैलों ने, उन्होंने कमरे च असा जा AC लाए। फिर हम ऐसी कौम है कि सहूलत जो है उसको हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वो अजियत बन जाती है। अल्लाह मैं तैयार हूं। चकसवारी की जो बात की गई, बुजुर्ग मोहतरम यहां मौजूद हैं, बेतहाशा काम किए इस इलाके के लिए। ये मेरे अजीज ने 3-4 बातें मुझसे कही कि चकसवारी में तहसील तो है लेकिन अधूरी है, लूली लंगड़ी है, माजूर है। चले इसका कोई दाढ़ लगाने के लिए, कोई इसकी आंखें दिखाने के लिए, कोई मुंह सिर बनाने के लिए, कोई फोटो खींची जाए, तो चकसवारी में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का ऐलान करता हूं। ये इंशाल्लाह ये वो ऐलान है कि जिस पर अगले 8-10 दिनों में आपको अमल दरामद होता नजर आएगा। मॉडल स्कूल्स की बात मेरे अजीज ने खुद कर दी। रेस्क्यू 1122 सेंटर का क्याम आपने देखा कि वही रिसोर्सेज हैं, सिर्फ हुकूमत जहां जहां किसी रिसोर्स की जरूरत है वहां वहां पहुंचा रही है। एक रेस्क्यू सेंटर जो था वो आजाद पतन में कायम किया गया, वहां रोज नामालूम लाशें आती हैं, उनको निकालने का कोई बंदोबस्त नहीं था। एक रेस्क्यू सेंटर इधर जातला के मुकाम पे कायम किया गया,
यहाँ पे लोग नहर में छलांगे मार देते हैं, लाश नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेंटर कायम हुए अभी 72 घंटे हुए, तो जो रेस्क्यू का अमला था उन्होंने मेरे एक हल्का इंतखाब डेरी बटा का एक बुजुर्ग था, वो नहर में डूब गया, उसकी मैयत बरामद कर ली, से खाई गला बाजार में भेजी रेस्क्यू की। अल्लाह के घर को आग लगी, 3 मंजिला मस्जिद थी, ऊपर वाले पोर्शन को जलने से पहले रेस्क्यू का अमला पहुंच के आग बुझा दी। तो ये सब क्या है? ये मेरे मालिक का करम है। कोशिश करेंगे कि रेस्क्यू का जो निजाम है कम से कम इसको तहसील की सतह पर मौसर किया जाए, और इसका आगाज इंशाल्लाह चकसवारी से करेंगे। इस्लामगढ़ बाईपास की बात की, बिलाशुबा इसकी ज़रूरत भी है, और कोशिश करेंगे कि ये जो आइंदा इस साल के जो हमने रोड प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं उसमें मेजर जो 10 किलोमीटर है उसमें से ये जितना भी आएगा, ये बाईपास जो है इसको भी बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। कुछ पोस्टों का मेरे अजीज ने तकाजा किया है, जिस तरह बजटरी प्रोविजन होंगी साथ साथ आपको मिलती जाएंगी। टाउन कमेटी खालकाबाद की बहाली, बिल्कुल जी 100% मेरी तरफ से इसको बहाल करें। आज बात सिर्फ आपसे इतनी कहनी है कि ये मेरे लिए तकलीफ दे बात है कि एक मंसूबे की तख्ती, हमारे ब्रदर, मेरा बहुत ज़ाती उनसे वफा का रिश्ता है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आजकल चेयरमैन सेनेट हैं, वो तशरीफ़ लाए इसी चकसवारी में। उन्होंने खिताब किया, इन प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग फराहम की। 16 साल में मेरे दोस्तों नस्ल जवान हो जाती है। और फिर तकलीफ दे बात क्या है कि जिनकी सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं, सबसे ज़्यादा महरूमी भी उन्होंने देखी, लेकिन बरमना करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके मंसूबे पे काम शुरू हो गया। इसी तरह जो ज़ैली कुंभाजात का मामला है, अल्लाह ने चाहा वो भी उसको भी मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। मेरी सिर्फ आपसे एक गुजारिश है, तामीर ताउन के बगैर दुनिया में कभी मुकम्मल नहीं होता। गरीब की बात दुआ में और अल्लाह पाक के 7 अर्शों के दरमियान कोई चीज आयल नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मौजूदा वजीर आजम और उसकी काबीना दुरुस्त काम कर रही है, तो आप में से जो बारिश है, जिनका अल्लाह के घर से हम जैसे गुनाहगारों से 100 गुना ज्यादा मजबूत रिश्ता है, यह फर्ज है आप पर कि नमाज के बाद अपने हुक्मरानों की इस्लाह के लिए और मखलूक खुदा की खिदमत करने के लिए उनके हक में दुआ कर दिया कीजिए। इख्तियार अल्लाह पाक की अमानत इस्तेमाल होगा जब तक मेरे कलम में है खालिस्तन मखलूक की खिदमत के लिए। और जिस दिन मैंने ये समझा कि अब ये इख्तियार बेबस होता जा रहा है, इसमें रुकावट डाली जा रही है, तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी जुर्रत, इतनी अखलाकी ताकत दी है कि मुस्ताफी होके दोबारा अपनी गाड़ी पे बैठ के अपने घर रवाना हो जाऊंगा। लेकिन अब जो अनवारुल हक मौजूद है, अपनों को, बेगानों को, मोहब्बत करने वालों को, मुखालफीन को, सबको एक ही बात कह के आपसे इजाजत चाहूंगा कि उन्हें से नाली गुजारा करना जी। मखलूक की भलाई के लिए मुझे जितना झुकाना चाहते हो मैं झुकने को तैयार हूं, लेकिन इंतशार की सियासत, मेरा वकील रियासत पाकिस्तान, आज अगर अफवाज पाकिस्तान LOC से हट जाएं तो आप ये सोचो कि मैं और आप ये गुफ्तगू कर रहे हो, हमारी माओ बहनों बेटियों की असमतों का क्या हाल हो, कौन से पासनामे, कौन से मुतालबे हो। बलावली की जान है, चौधरी अब्दुल मजीद बलावली
पर लगाए मोरे तीर ही निशान है, खिदमत खल्की करेंगे ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। जीतेगा भाई जीतेगा, कसम मजीद ही जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, कसम मजीद ही जीतेगा।